इस्लामाबाद के सत्ता की गलियारों से उठी एक आत्म मंथन की आवाज ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पहचान, नस्ल और ऐतिहासिक सच को लेकर एक अभूतपूर्व वैचारिक जंग छेड़ दी है। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेहद बेबाकी से इस कड़वी हकीकत को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क की आने वाली नस्लों को दशकों से फर्जी और मनगढ़ंत इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने माना है कि एक सुनियोजित एजेंडे के तहत वहां के अवाम को उनकी वास्तविक सांस्कृतिक विरासत और जड़ों से पूरी तरह काट दिया गया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को अपनी समीक्षा के दम पर समझे तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्या हुआ। ख्वाजा आसिफ का यह आंतरिक बयान ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है जब वे इजरायल और अमेरिका के मुद्दे पर पहले ही वैश्विक सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान सहित कई इस्लामी मुल्कों से मिडिल ईस्ट में शांति बने रहने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनने और इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बेहद अच्छे करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को भी ये मानना होगा कि इजराइल एक देश है। यानी आपको मैं डिटेल्स में समझाऊं तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, यानी पाकिस्तान है जो कि अपने 78 वर्षों के इतिहास में पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यानी पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में नहीं देखता है और इस बात की जानकारी पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट पर आज भी आधिकारिक रूप से अंकित रहती है कि ये दस्तावेज इजराइल की यात्रा के लिए वैध नहीं है। यानी उनका मानना है कि इजराइल एक देश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण हम समझे तो पाकिस्तान मानता है कि जब तक 1967 की सीमाओं के तहत पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का उदय नहीं होता, तब तक इजराइल से हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान को चाहिए एक खुला फिलिस्तीन। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया है कि उनका इतिहास और उनके पूर्वजों का इतिहास इंडियन हिंदू के रूप में रहा है। यानी उन्होंने कबूला है कि उनका इतिहास ईरानी या फारस या अरबों के पूर्वजों की तरह नहीं है, उनका इतिहास भारतीय हिंदुओं के रूप में रहा है। इसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर जो बात कही, इस अड़ियल रुख के बाद वाशिंगटन के राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की इस पारंपरिक सोच पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि इजराइल को लेकर इस्लामाबाद का रवैया हमेशा से बेहद नेगेटिव रहा है। ऐसे में मध्य पूर्व के संकटों, अमेरिका ईरान के तनाव के बीच पाकिस्तान को किसी भी तरह के मध्यस्थता या मध्यवर्गी के रूप में देखना पूरी जटिलताओं और अविश्वास से भरा होगा। यानी उनका कहना है कि अगर आप मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं तो आपको हर तरह के समझौते को स्वीकार करना होगा। यानी पहले खुद आप समझे, उसके बाद दूसरों को समझाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड्स समझौते के तहत अपनी सभी हामी भरे और अपने साथी देशों को भी इसके तहत इसमें समझौते में जोड़े ताकि आगे मिडिल ईस्ट में शांति बनी रह सके। यानी दोस्तों, अब इस मुद्दे पर भी कई सारी खबरें बनेगी बिगड़े की। तो दोस्तों, अपने ही पुरखों को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस चौंकाने वाले कबूलनामे और इतिहास के इस सच पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी अपनी असली जड़ों को स्वीकार कर पाएगा? क्या वो मानेगा कि हाँ, सच में उसका अस्तित्व इंडिया से काफी जुड़ा हुआ है? आपको जो भी लगता है अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।